स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो सीरीज में हम NCERT की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम ए टाइगर इन द जू करेंगे। ए टाइगर इन द जू जिसके पोइट है लेस्ली नोरिस। किसी भी पोएम को करने से पहले उस पोएम के पोइट के बारे में जान लेना चाहिए। जॉर्ज लेस्ली नोरिस। लेस्ली नोरिस का पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नोरिस है। इनका जन्म 1921 में हुआ था। इनकी डेथ 2006 में हुई थी। वॉज ए प्राइज विनिंग वेल्स पोइट। ये वेल्स पोइट थे और इन्हें कई प्राइज मिले हुए थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये बहुत ज़्यादा फेमस अपनी शॉर्ट स्टोरीज एंड ब्यूटीफुल पोएम की वजह से हैं। पोएम शुरू करने से पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ए टाइगर इन द जू, पोएम के नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पोइट एक जू में रहने वाले टाइगर की एक वाइल्ड यानी जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जू में रहने वाला टाइगर एक केज यानी पिंजरे में बंद है और वहाँ वह एक लिमिटेड एरिया में ही घूम सकता है, जिसके कारण उसकी रियल पर्सनैलिटी दब गई है। ऑन द अदर साइड, जो एनिमल नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वहाँ टाइगर अपनी रियल पर्सनैलिटी यानी उसका गुस्सा, उसकी हैप्पीनेस, उसकी पावर सब कुछ दिखा सकते हैं। इस पोएम में हम टाइगर की हेल्प से कहीं ना कहीं अदर एनिमल्स हैं उनकी कंडीशन भी देख पाएंगे कि किस तरीके से वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ रहते हैं और किसी भी तरीके से अगर उन्हें केज में बंद कर दिया जाए तो वो दबे हुए खामोश गुस्से के साथ रहते हैं। पोइट ने टाइगर की कंडीशन बहुत सुंदर तरीके से इस पोएम में बताई है। डिफरेंट स्टंजाज है, किसी स्टंजा में टाइगर जू में है तो किसी स्टंजा में टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है। हम मीनिंग के थ्रू समझेंगे कि कौन से स्टंजा में टाइगर जू में है और कौन से स्टंजा में टाइगर नेचुरल हैबिटेट में है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू इज ए लवली पोएम रिटन बाय लेस्ली नोरिस। कि एक टाइगर इन द जू एक बहुत ही सुंदर पोएम है जो लेस्ली नोरिस द्वारा लिखी गई है। इट एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केज टाइगर दैट लिव्स इन ए जू। इसमें यह वर्णन किया गया है कि एक टाइगर जिसे केज के अंदर बंद कर दिया जाता है वह बिल्कुल हेल्पलेसनेस होता है। द पोइट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन ए फ्री एनिमल। पोइट एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एनिमल फ्री होते, आज़ाद होते तो उनकी लाइफ कैसी होती। द पोइट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओवन फन। पोइट एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपने फन के लिए एनिमल्स को पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब पोएम शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। Stalks क्या होता है? फॉलो करना। विविड होता है ब्राइट कलर्ड, और पैड्स होते हैं पाज ऑफ टाइगर। रेज होता है एंगर, गुस्सा। स्ट्राइप्स होती है धारियाँ। He stalks in his vivid stripe, कि जो टाइगर है उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर ब्राइट सी कलर की स्ट्राइप्स यानी धारियाँ सी बनी होती है उनके साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वह पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम चल पाता है क्योंकि पिंजरे के अंदर लिमिटेड एरिया होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वेलवेट होता है मखमली और क्वाइट होता है शांत, कि उसके पंजे बिल्कुल मखमली की तरह होते हैं और वह बिल्कुल शांत खामोश गुस्से के साथ पिंजरे में बैठा है। इस पैराग्राफ में टाइगर एक जू के अंदर है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। Lurking क्या होता है? To be hidden as to wait for your prey,
किसी चीज़ का वेट करते हुए छिप जाना। इसमें टाइगर छुपते हुए अपने शिकार का वेट कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि उसे छाया में छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग क्या होता है चलना, कि लॉन्ग ग्रास यानी जंगल में स्लाइड करते हुए छिप जाना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का किनारा बना है वहाँ। वेहर प्लम्प डियर पास, प्लम्प होते मोटे, डियर जहाँ से मोटे डियर जा रहे हों। यानी टाइगर किसी जंगल में होता तो किसी न किसी चीज़ के पीछे छुपकर अपने शिकार का वेट कर रहा होता। यहाँ टाइगर का शिकार कौन है? प्लम्प डियर। यानी केज में वह चुपचाप बैठा हुआ है, वह बिल्कुल खामोश गुस्से के साथ है, लेकिन जंगल में उसकी कंडीशन कुछ अलग है। जंगल में वह बिल्कुल फ्री, अपनी मर्जी से वाटर होल के पास जा सकता है, छिप सकता है, कुछ भी कर सकता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling क्या होता है? Warning sounds made by animals, कि दहाड़ना टाइगर होता है उसकी साउंड होती है, उसके लिए स्नार्लिंग बोलते हैं। बेरिंग होता है अनकवर्ड या शो करना। फैंग्स होते हैं शार्प टूथ ऑफ एनिमल। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि टाइगर को घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, और जंगल के किनारे पर खड़े होकर। इस पैराग्राफ में भी टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज, उसे अपने पंजे और वाइट फैंग्स दिखाकर, मतलब वाइट दांत दिखाकर, टेरोराइजिंग द विलेज, विलेज वालों को, गांव वालों को डराना चाहिए था। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इस स्टंजा में टाइगर को एक जू के अंदर दिखाया गया है। ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल क्या होता है? सीमेंट से बना हुआ सेल या पिंजरा, कि उसे सीमेंट से बने हुए पिंजरे के अंदर लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स होती है सलाखें, कि उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को बार्स के यानी सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टोकिंग होता है चलना, द लेंथ ऑफ हिज केज, कि वह अपने पिंजरे के अंदर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो वहां पर विजिटर्स आ रहे हैं उन्हें इग्नोर करते हुए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इस स्टंजा में भी टाइगर को एक जू में दिखाया गया है। He hears, hears होता है सुनना, लास्ट वॉइस एट नाइट, कि वो रात को लास्ट वॉइस सुनता है। वो पूरा दिन तो क्या विजिटर्स को देखता रहता है, उन्हें इग्नोर करता रहता है, और रात को द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स वह कार होती है जो पुलिस की कार्स होती है, देख रेख करती है, और लास्ट वॉइस वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने चमकदार आंखों से आसमान की तरफ घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकदार तारों को देखता है। इस पोएम से हम इमेज कर पा रहे हैं कि एक टाइगर की कंडीशन नेचुरल हैबिटेट में कैसी होती है, लेकिन एक पिंजरे में उसकी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है नेचुरल हैबिटेट से। ह्यूमन बींग्स उसके साथ फन करते हैं, उसे केज में डालकर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर को दबा देते हैं। ह्यूमन बींग्स उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम छीन रहे हैं, जो गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please keep watching. Don't forget to subscribe this channel MKH.